Assalamu alaikum grade 6. This is your lecture number 5 of new session and the topic is life and living things. And today we are going to study about special cells for special jobs, cells, tissues, organs, organ system and sense organs. Special cells for special job. अब हर सेल जो है उसको स्पेसिफिक जॉब दी गई हुई है और वो जॉब जो है उन्होंने परफॉर्म करनी होती है। जैसे नर्व सेल्स हैं, ठीक है, उसमें स्पेशल सेल्स हैं ये सारे। एपिथेलियल सेल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। नर्व सेल्स करते क्या हैं? नर्व सेल्स हैव थिन लॉन्ग फाइबर विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये नर्व्स जो हैं वो सेल्स लेके जाती हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और ये मैसेज सेंड और रिसीव कहाँ से करती हैं? ब्रेन से करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स की फॉर्म में इनको मैसेजेस आते हैं और इस मैसेज के मुताबिक हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो ब्रेन से जो भी मैसेज आया वो नर्व के ज़रिए, नर्व सेल के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होती है जहाँ पे भी उसने पहुँचना होता है, ठीक है, जो भी सिग्नल ब्रेन हम लोगों को देता है। और ये सिर्फ एक नहीं, ये बहुत सारे जो हैं वो ब्रेन से अटैच होते हैं। ये सिर्फ एक सेल है और इस तरह के बहुत सारे सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए हम लोगों को सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से। एपिथेलियल सेल्स आर सेल्स दैट कम्स फ्रॉम सरफेस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी की सरफेस जो है उस पर प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों की स्किन बनाते हैं, हम लोगों के ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ट्रैक और ऑर्गन्स डिफरेंट जो है वो एपिथेलियल सेल से मिलके बनते हैं। दे सर्व एज अ बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। ये बैरियर के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं। हमारी स्किन जो है वो हम लोगों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्श ऑफ द सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उससे और केमिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं या वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह उससे प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो है ये हम लोगों की स्किन सेल हैं, ठीक है, और ये उसकी पिक्चर है। बहुत सिंपल से सेल्स होते हैं मगर ये हमारी एज अ प्रोटेक्टर काम करते हैं। पोलन ग्रेन्स। पोलन इज़ अ पाउडरी सब्सटेंस consisting of pollen grains which are male part of a seed plant, ठीक है। मेल पार्ट होता है सीड प्लांट का और ये पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं? स्टेमन्स में बनते हैं। Some pollen grains have spiky surfaces to help them to stick to bodies of insects। कुछ की स्पाइकी सर्फेसेस होती है, ऊपर कांटे कांटे से होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट के साथ चिपक जाते हैं वो, और कुछ के ऊपर विंग्स होते हैं और जैसे ही हवा चलती है तो वो विंग्स की हेल्प से वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, और जहाँ पे भी उन्होंने जिस भी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उस फ्लावर पे पहुँच के तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। स्पाइकी पोलन ग्रेन इस टाइप के होते हैं, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइप के कांटे से बने होते हैं जिसकी वजह से ये हम कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो कि जब हम फ्लावर को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर भी फिंगर टिप पे छोटे छोटे से येलो कलर के जो है वो पार्टिकल्स लग जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंड विंग पोलन ग्रेन के ऊपर ऐसे विंग टाइप बने होते हैं जिसकी वजह से हवा चलती है तो ये उड़ते हैं हवा के साथ, और ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोन्स में, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हमारी बॉडी से, हमारे सेल्स में से कलेक्ट करते हैं और हमारे लंग्स तक लेके जाते हैं, और लंग्स के ज़रिए फिर हम लोगों की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह लंग्स से हम लोगों के हम इनहेल करते हैं जो ऑक्सीजन, वो लंग्स से कलेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स और फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सब सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, और इनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है वो कलेक्ट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और हम लोगों के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स का कलर भी जो है वो इसी वजह से उसको ब्राइट रेड कलर दिया जो है उससे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि
जब इसमें एक केमिकल होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है, तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स को ना रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में भी कि ये फ्लैट है, इनका सरफेस एरिया फ्लैट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। सेल्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। हम लोग सेल्स से मिलके बनते हैं, और हमारी बॉडी जो है कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ 100 मिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो हैं वो बने हुए हैं, हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। और सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल भी हमारी बॉडी में प्ले करते हैं, उनके हर एक का फंक्शन भी अलग अलग है, और हम लोगों को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स जो हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं फूड से, और एनर्जी फूड अब्जॉर्ब करते हैं, फूड से एनर्जी बनाते हैं, और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब ये सिर्फ एक सेल की पिक्चर है, और एक सेल के अंदर देखें आप कितना कुछ है, उसमें डीएनए उसका अपना है, न्यूक्लियस है उसका, उसके अलावा उसमें राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, साइटोप्लाज्म है उसमें, और इस सेल मेम्ब्रेन, ताकि इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर ना आए। और ये सिर्फ एक सेल है, और हमारी बॉडी में ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से? हमें एनर्जी प्रोवाइड करके। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। टिश्यूज़ सेम सेल्स होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, मगर वो ग्रुप की फॉर्म में मिल के एक काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। टिश्यू जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ एंड एपिथेलियल, ठीक है। मसल्स जो है हम लोगों के मसल्स जो है हम लोगों की बॉडी पे जो गोश्त होता है वो मसल्स हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ जो नर्व्स हैं हम लोगों की, जो सिग्नल्स लेके जाती हैं ब्रेन तक और ब्रेन से सिग्नल्स लेके आती हैं, वो नर्वस टिश्यूज़ हैं। और एपिथेलियल हम लोगों की स्किन की सरफेस जिन्होंने बनाई है वो नर्वस टिश्यूज़ हैं। मसल्स जो हैं वो काम क्या करते हैं? वो हम लोगों को मोशन में हेल्प आउट करते हैं, हम लोगों को मूव करने में हेल्प करते हैं। 4 types of tissues, these are the 4 types of tissues: connective tissues, epithelial tissues, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। इन सब के देखें स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, हर एक के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। ऑर्गन्स, a group of tissues in a living organism that have been adapted to perform a specific function। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मिल के एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, और वो एज एन ऑर्गन काम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है स्टमक की। स्टमक में हैव अ थिन एपिथेलियल लेयर फॉर द सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हमारी स्किन बनाते हैं उस तरह के टिश्यूज़ स्टमक के अंदर होते हैं, जो कि सेक्रीशंस करते हैं, एसिड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और जो खाना होता है उसको जो है उसमें से गुड मटेरियल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मसल टिश्यूज़ ऑब्वियस सी बात है कि मसल के स्टमक के अंदर मूव करता है फूड, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में फूड जो है वो मूव कर रहा होता है, उसकी मूवमेंट के लिए मसल चाहिए। ब्लड वेसल्स, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी तो हम लोगों का स्टमक काम करेगा, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स भी हैं उसमें। एंड नर्वस टिश्यूज़, और नर्वस टिश्यूज़ भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि अब स्टमक में जो भी एक्टिविटीज़ होनी है उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हम लोगों का स्टमक में खाना पहुँचता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन जो है वो स्टमक को जो है वो मैसेज भेजता है कि अब जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दो, और फूड की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टमक। अब स्टमक में देखें ये एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं उसमें, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स भी हैं उसमें, नर्वस टिश्यूज़ भी हैं, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और स्मूथ मसल टिश्यूज़, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग टिश्यूज़ थे, इन सब ने मिल के क्या बनाया? एक पूरा ऑर्गन बनाया। ये हर एक का अलग अलग फंक्शन है, हर टिश्यू का अलग फंक्शन है, मगर इन सब ने मिलके एक पूरा ऑर्गन बना दिया, और इस ऑर्गन को क्या कहते हैं? इस पूरे चीज़ को ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज़ बेसिकली क्या है? टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स मिलके जो काम करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, उनको हम टिश्यू कहते हैं।
वो टिश्यूज़ मिल के एक बड़ी चीज़ जो है वो कोई बड़ी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिल के, तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स, अब ऑर्गन सिस्टम जो है हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे ब्रीदिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करता है और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज लेके जाता है बॉडी से और ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेज बॉडी तक लेके आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हम लोगों को हेल्प आउट करता है ताकि हम अपनी बॉडी से पॉइजनस सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट कर सकें, और हमारा बॉडी में वाटर लेवल जो है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन रखता है ये सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, हम लोगों के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो हमारे 5 सेंसेस हैं, साइट देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना। हर एक सेंस जो है वो उसका अपना अपना ऑर्गन अल्लाह ताला ने उसको दिया है, वो उस ऑर्गन का काम है इस सेंस को असेस करना। सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसमें आइज़ आ जाते हैं। सबसे पहला आइज़ जो है सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट, साइट में हेल्प आउट करते हैं, देखने में हेल्प करते हैं। ईयर्स जो है वो हेयरिंग के सेंस ऑर्गन है। स्किन टच सेंस ऑर्गन है। टंग जो है वो टेस्ट सेंस ऑर्गन है, और नोज़ जो है वो स्मेल सेंस ऑर्गन है, स्मेल करता है, ठीक है। हर एक सेंस ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है, वो उसने परफॉर्म करना है। नाउ दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ऑर्गन सिस्टम विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या है, ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट जो है वो हम लोगों की बॉडी में 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स विद एग्जांपल, सेंस ऑर्गन्स आपको बता दिया हमारे 5 हैं, और हर सेंस ऑर्गन के लिए हर सेंस के लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक ऑर्गन दिया है जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। Now this is your workbook work. First one, this is true, this is false, okay. You have to solve it on your workbook and do question answers on your neat copies. Thank you.